दोस्तों, झटका मशीन का झटका तेज ज़रूर होता है, लेकिन उसका असर सिर्फ वोल्टेज पर नहीं बल्कि कुछ हद तक उसकी पल्स की टाइमिंग पर भी निर्भर करता है। पहले झटके के बाद दूसरा झटका कितनी देर के अंतराल पर आता है और एक झटका कितनी देर तक शरीर को छूकर रहता है, यही दो बातें तय करती हैं कि झटका मशीन सुरक्षित है या खतरनाक। ये बात आप शायद पहली बार किसी भारतीय चैनल से सुन रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना, नहीं तो गलत मशीन चुन लोगे और बाद में पछताना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीजी स्मार्ट टेक, जहां हम इलेक्ट्रिक फैंस, झटका मशीन और खेती से जुड़ी उपयोगी जानकारी सरल भाषा में आप तक पहुंचाते हैं। और हाँ, अगर ऐसी तकनीकी जानकारी आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए अब बिना समय गवाए आज के विषय पल्स रेट और पल्स ड्यूरेशन पर बात शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पल्स रेट क्या है इसे समझते हैं। पल्स रेट का मतलब ये नहीं होता कि एक सेकंड में कितने झटके आते हैं। असल में पल्स रेट होता है एक झटका आने में कितना समय लगता है। एक सुरक्षित झटका मशीन में हर झटका लगभग 1 सेकंड या 1.2 सेकंड के अंतर पर ही आना चाहिए। अब इसे मिनट के हिसाब से समझ लो। अगर मशीन हर 1 सेकंड पर एक झटका दे रही है तो वो 1 मिनट में करीब 60 पल्स देगी, और अगर हर 1.2 सेकंड पर झटका आए तो 1 मिनट में लगभग 50 पल्स बनते हैं। यही असली सुरक्षित रेंज है, लगभग 50 से 60 पल्स प्रति मिनट। अब देखिए खतरा शुरू कहाँ होता है। जब बाजार में मिलने वाली कुछ झटका मशीनें 1 मिनट में 80 से 90 पल्स देने लगती हैं, तो इसका मतलब झटका 1 सेकंड से भी कम समय में आ रहा है। ऐसी तेज पल्स टाइमिंग में होता यह है कि शरीर को बीच में संभलने का मौका ही नहीं मिलता और झटका बार बार महसूस होने लगता है। और अगर इंसान या जानवर फेंसिंग के तार में किसी भी तरह फंस या उलझ जाए तो लगातार झटका लगने से किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसलिए पल्स रेट हमेशा प्रति मिनट लगभग 50 से 60 पल्स के बीच ही होना चाहिए, तभी फेंसिंग सुरक्षित रहती है। अब चलिए पल्स ड्यूरेशन को समझते हैं। ड्यूरेशन का मतलब होता है एक झटका शरीर को कितनी देर तक छू कर रहता है। इसे मापने की यूनिट होती है माइक्रोसेकंड। यानी ड्यूरेशन जितना छोटा होगा झटका उतना ही ज्यादा सुरक्षित रहेगा, और ड्यूरेशन जितना बड़ा होगा झटका उतना ही ज्यादा खतरनाक बन सकता है। एक आसान उदाहरण समझिए। गर्म तवे को उंगली से बस छूकर हटा लो तो हल्का सा डर लगता है, बस उंगली पर गर्मी का एहसास होता है। लेकिन वही उंगली अगर एक पल भी ज्यादा तवे पर ठहर जाए तो तुरंत छाला पड़ जाता है। बस यही ड्यूरेशन का असली फर्क है। एक सुरक्षित एनर्जाइजर में पल्स ड्यूरेशन ज्यादा से ज्यादा 300 माइक्रोसेकंड ही होना चाहिए। ये समय इतना छोटा होता है कि झटका तेज तो लगता है लेकिन शरीर को जकड़ने का मौका ही नहीं मिलता। अब इन दोनों बातों को एक साथ जोड़कर समझते हैं। पल्स रेट 1 सेकंड से 1.2 सेकंड के अंतर में एक झटका होता है, और पल्स ड्यूरेशन अधिकतम 300 माइक्रोसेकंड होता है। अगर ये दोनों सही हों तो होता क्या है, झटका तेज लगता है, जानवर तुरंत पीछे हट जाता है और आपकी फेंसिंग भी सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सही रहती है। अगर इंसान या जानवर किसी तरह तार में फंस या उलझ भी जाए तो उन्हें पीछे हटने का मौका मिल जाता है। लेकिन अगर पल्स रेट कम हो जाए या ड्यूरेशन बढ़ जाए तो वही झटका मशीन खतरनाक बन सकती है और आपके द्वारा की गई फेंसिंग भी असुरक्षित हो जाती है। तो दोस्तों, सारी बात का मतलब बस इतना है कि पल्स रेट 1 मिनट में लगभग 50 से लेकर 60 पल्स होना चाहिए और पल्स ड्यूरेशन अधिकतम 300 माइक्रोसेकंड होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें सही हों तो आपकी फेंसिंग आराम से सुरक्षित चलती रहती है। लेकिन अगर इनमें थोड़ी भी गड़बड़ हो जाए तो वही फेंसिंग किसी के लिए खतरे की वजह बन सकती है। सुरक्षा सबसे पहले है, इसलिए बिजली वाली चीजों को हल्के में मत लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।